एवरीबॉडी वेरी गुड। अब आगे की तरफ चलते हैं, हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट मेरा कहता है यहां पर, अब यह एग्जाम में कहां आया है? स्टेनोग्राफर्स में आया है, राइट। और यहां के जो लोकल टीचर हैं वो कहते हैं कि ये बुक एसएससी की नहीं है। इसमें आप क्वेश्चंस देखिए कितने एसएससी के हैं। आगे ना बात, इसमें देखिए कितने क्वेश्चंस एसएससी के हैं। एक्चुअली किताब इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड बुक है, तो वो जो कहते हैं वो इस किताब से पल्ला झाड़ना चाहते हैं। आगे ना बात समझ में? आगे हर चीज पे उसने एक चैलेंज दे रखा है आपके लिए, राइट। अब एक्चुअली क्या है, अभी तक क्लास के अंदर था, अब क्लास के बाहर ओपन में, तो आप लोगों को क्या क्लियर डिस्प्ले चल रहा है कि वास्तव में एक्चुअली ये है क्या, हमें सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। आगे ना बात समझ में? हो गया क्लियर? वंस की जगह पर इफ का नहीं बेटे, नहीं हो सकता वहां पर, है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। वंस का जगह आप इफ का यूज नहीं कर सकते। उसका कारण है, उसके पीछे मैं एक कारण बता रहा हूं। ये यहां पर फिर कौन सा टेंस आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ रहा है, वो आ नहीं सकता। और आगे की तरफ क्या आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहां पर इफ का यूज हो ही नहीं सकता। इफ का यूज आप यहां पर नहीं कर सकते, राइट। हो गया क्लियर? बराबर है। और वैसे भी एक फ्रेजल वर्ब होती है, ध्यान रखना। चलो मैं और बता देता हूं एक्सचेंज का। एक होती है एक्सचेंज आफ्टर और एक होती है एक्सचेंज विथ। एक्सचेंज विथ भी होती है। आगे ना अपन जो अदला बदली करते हैं ना, एक्सचेंज विथ, आगे ना बस एक्सचेंज विथ समथिंग टू समवन, किसी से कोई चीज को हम बदल लेते हैं, राइट। अब मैं आगे की तरफ जाऊंगा, ठीक है कि नहीं? आगे देखता हूं। The teacher taught to the students like his own children. The teacher taught to the students like his own children. अब आप देखिएगा यहां पर क्या प्रॉब्लम है, बताइए क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से सेंटेंस थोड़ी बदलोगे। फिर तो तुम एक काम करो ना, एग्जाम में उसने जो आपको सेंटेंस दिया है ना, उस पूरे सेंटेंस को हटा के अपने ही सेंटेंस फिट कर दो आप, ठीक है ना। मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, वो आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान रखना। क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है, ना कि आप उससे। आगे ना बात समझ में? हो गया क्लियर? बराबर है। आगे की तरफ देखते हैं। द टीचर टॉट टू द स्टूडेंट्स लाइक हिज ओन चिल्ड्रन। आगे ना बात समझ में? अब देखिए यहां पर कौन सा एरर है, अगले पॉइंट पर बात करो। राइट, आप लोग बिल्कुल सही हैं। आगे ना बात समझ में? टीच टू नहीं लेता। टीच जो है वो टू प्रीपोजिशन नहीं लेता। यू आर राइट, मतलब टू का जो यूज है ये यहां पर गलत है, ये यहां पर एरर है। आगे की बात समझ, ये यहां पर क्या है? एरर है। अब स्टोरी आगे की शुरू। अब स्टोरी आगे की शुरू, आगे की स्टोरी ये है कि टीच टू लेता है, लेता है। ध्यान रखना, यह होता है टीच समथिंग टू समवन। टीच समथिंग टू समवन। आगे ने बात समझ, टीच टू लेता है, ध्यान रखना। टीच ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, टीच टू नहीं लेगा, लेकिन टीच समथिंग टू समवन। जैसे मैंने आपसे कहा भैया ये E4 आप रेगुलर रहा करो, ठीक है ना, क्लास में तो ही क्वेश्चन किया करो, नहीं तो मत पूछा करो, ठीक है ना, बीच में डिस्टर्ब मत किया करो आप आके, ठीक है ना। अगला पॉइंट है टीच समथिंग टू समवन। अब यहां पर समझने की कोशिश करो आप, टीच समथिंग टू समवन। पहली बात तो टीच ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया,
आगे चलते। अब आप देखते हैं टीच समथिंग टू समवन, आगे ना बात समझ में। टीच आपका क्या कर दिया रिमूव, द टीचर टॉट टू द स्टूडेंट्स लाइक हिज ओन चिल्ड्रन। तो टीच जो है आगे, टीच समथिंग टू समवन, आगे ना बात समझ में हो गया क्या, क्लियर, बराबर है, कोई प्रॉब्लम यहां पर। अब हम आगे की तरफ देखते हैं कि एक चीज और होती है कि टीच जो है वो 2+ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी ले लेता है। क्या ले लेता है? 2+ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी ले लेता है। आगे ना बात समझ में, क्या ले लेता है? 2+ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी ले लेता है वो। आगे ना बात समझ में, कंसेप्ट क्लियर है। टीच समथिंग टू समवन, हो गया कंसेप्ट क्लियर, कोई परेशानी यहां पर। आगे की तरफ चलते हैं। अब हम टीच को डिक्शनरी में देखते हैं, काय में देखते हैं, आगे ना बात समझ। अब हम टीच को काय में देखते हैं? डिक्शनरी में देखते हैं। ये देखिए आप टीच, देखिए अब आप आगे ना बात समझ में। ये देखिए टीच समथिंग टू समवन, ये देखिए टीच समथिंग टू समवन। ही टीचेस इंग्लिश, क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश। ही टीचेस इंग्लिश मतलब क्या हो गया? इंग्लिश समथिंग, राइट। ही टीचेस इंग्लिश टू एडवांस स्टूडेंट्स, टू एडवांस स्टूडेंट्स। आगे ना बात समझ में हो गया क्लियर, मतलब टीच समथिंग टू समवन, हो गया क्लियर, बराबर है, हो गया क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां पर। अब सुनो आप, टीच समवन, टीच समवन, ही टीचेस देम इंग्लिश, ही टीचेस देम इंग्लिश। अब इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा पॉइंट तो जरा सा है। सबसे पहला है आपका टीच, आगे ना बात समझ में, जैसे मैंने कहा ही टीचेज इंग्लिश। अब समझना, ही टीचेज इंग्लिश टू मी, टू मी। आ गई ना बात समझ में, हो गया क्लियर, बराबर है। समथिंग टू समवन, राइट। अब इस सेंटेंस को अगर कहीं मैं दूसरे तरीके से लिखूं, बड़े गौर से देखना। अब अगर कि मैंने इसको लिखा ही टीचेज, अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ ले लिया, ही टीचेज मी इंग्लिश, ही टीचेज मी इंग्लिश। अब टीच टू यहां पर नहीं लेगा, कंसेप्ट क्लियर है, कोई परेशानी यहां पर, बराबर है, साफ है एकदम, कंसेप्ट क्लियर एकदम। चले हम आगे की तरफ, बराबर, हां या ना में जवाब दीजिए आप यहां पर। पहली बात टीच टू नहीं लेगा, टीच समथिंग टू समवन, जब पहले समथिंग फिर टू समवन, तब टीच क्या ले लेगा? टू ले लेगा। जैसे मैंने कहा आई टीच, ठीक है ना, इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश टू यू। आगे ना बस समझ, अब दो ऑब्जेक्ट है वहां पर, इंग्लिश भी है और यू भी है। अब अगर कहीं मैंने उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ ले लिया, मैंने बताए थे ना दो ऑब्जेक्ट, यदि मैंने उसको आगे की तरफ ले लिया कि आई टीच यू इंग्लिश, आगे ना बात समझ, अब वहां पर टू का यूज आप नहीं करेंगे, मैटर खत्म, कोई प्रॉब्लम यहां पर। चलें आगे की तरफ, अगला पॉइंट है यहां पर आपका। अब सुनो, एक पॉइंट और है जिसको आप याद रखेंगे। टीच जो है वो इंफिनिटिव लेता है, क्या ले लेता है? टीच, टीच जो है वो 2+ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी ले लेता है। क्या ले लेता है? टीच जो है वो आपका क्या ले लेता है? 2+ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ले लेता है। आगे ना बात समझ, देखो कैसे लिया है, सी टॉट मी टू बी, मतलब ये क्या ले लिया? इंफिनिटिव ले लिया। आगे ना बात समझ में क्लियर है, कोई परेशानी यहां पर। पहला पॉइंट टीच टू नहीं लेता। सेकंड पॉइंट टीच समथिंग टू समवन, टीच सम, जैसे आई टीच इंग्लिश
टू यू अब लग जाएगा। अब यू को मैं आगे की तरफ ला रहा हूं, आई टीच यू इंग्लिश। अब आप यहां पर टू का यूज नहीं करेंगे। अब यदि इंफिनिटिव की बात आई एज एन ऑब्जेक्ट तो फिर वो वहां पर टीच जो है वो टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ले लेगा। कंसेप्ट क्लियर है? बोलो हाँ या ना फटाफट। डन, बिल्कुल क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अब होने को तो जरा सा पॉइंट था टीच, आगे ना बात समझ में। अब अगर कि आपको टीच लगा मिल जाता कहीं टू के बाद, तो आप क्या कर देते, उसको गलत कर देते, अगर कि आपको उसका पूरा फंक्शन मालूम नहीं होता तो। बराबर, आगे की तरफ चलते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है मिस्टर Smith was accused for murder. What the court found him not guilty and acquitted him. Right. अब चलिए, थैंक यू वेरी मच। आगे की तरफ देखिए, मिस्टर स्मिथ वॉज एक्यूज्ड फॉर मर्डर, व्हाट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हिम। बेटे आप लोग बताइए इसमें एरर कौन सी जगह पर है, बताइए। एरर बताइए कौन सी जगह पर है। हाँ, एक्यूज्ड ऑफ लेगा, एक्यूज्ड फॉर नहीं लेता। वेरी गुड। वेरी गुड, नाइस, बहुत अच्छे बेटे, आप बिल्कुल सही है। अच्छा एक बात और बताएंगे आप, एक्यूज्ड हमेशा ऑफ लेता है, बिल्कुल बात सही है। एक्यूज्ड हमेशा क्या लेता है, ऑफ लेता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्यूज्ड हमेशा आपका क्या लेता है, ऑफ लेता है। अब आप समझने की कोशिश करना यहां पर कि एक्यूज्ड जो है वो क्या है। वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या चीज है ये, बताइए आप मेरे लिए, फिर मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पर एक्यूज्ड ऑफ नहीं लेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा। देखिए एग्जाम कौन से में आया, ये सीडीएस में आया है। काय में आया क्वेश्चन, सीडीएस में आया है बेटे। अब आप बिल्कुल सही हैं, एक्यूज्ड ऑफ लेता है, पॉइंट सही है। एक्यूज्ड ऑफ कब नहीं लेगा, ये क्वेश्चन है मेरा, राइट। बराबर, आगे की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं एक्यूज्ड। एक्यूज्ड जो है वो वर्ब तो ठीक है, एक्यूज्ड नाउन भी है साथ में। क्या चीज है, नाउन भी है, राइट। और ये होता है द एक्यूज्ड। द एक्यूज्ड, ये द एक्यूज्ड कैसे होता है वो समझ लीजिए आप, किस तरीके से होता है उसको आप समझने की कोशिश करो। अब समझिए आप, द एक्यूज्ड जैसे आप पढ़ते हैं ना, द प्लस एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। द पुअर, द रिच, द डीप, द डम, गरीब लोग, अमीर लोग, आगे ना बात समझ में, अंधे लोग, द ब्लाइंड, द एजुकेटेड, शिक्षित लोग, द सिविलाइज्ड, द अनसिविलाइज्ड, आगे ना बात समझ, इट अप्लाइज द सेम, द एक्यूज्ड, आगे ना बात समझ, द एक्यूज्ड। बेटे ये नाउन भी है, आगे ना बात समझ में,
हो गया। एक्यूज क्या है? नाउन भी है बेटे। जब इसका यूज एज अ नाउन हो, आगे ना बात समझ, कैसा हो? एज अ नाउन हो बेटे, इसके साथ में कभी भी ऑफ का यूज मत करना, इसके साथ कभी भी ऑफ का यूज मत करना, अदरवाइज एक्यूज्ड तो ऑब लेता ही लेता है। कंसेप्ट क्लियर है क्या? हां या ना में जवाब दीजिए बेटे। जल्दी से हां या ना में जवाब दीजिए। आ जाओ, देखते हैं अपन। देखिए कितना शानदार यूज है। देखिए आप यहां पर, ये देखिए एक्यूज वर्ब है, क्या चीज है? वर्ब है। एक्यूज ने क्या ले लिया बेटे? ऑब ले लिया। आगे ना बात समझ में? एक्यूज ने क्या ले लिया बेटा? एक्यूज ने क्या ले लिया? ऑब ले लिया। आगे ना बात समझ में? एक्यूज ने क्या ले लिया बेटे? ऑब ले लिया। कंसेप्ट क्लियर है? कोई परेशानी? यहां पर देखो आप, टू एक्यूज समवन ऑफ मर्डर और थेफ्ट। आगे ना बात समझ में? सी एक्यूज्ड हिम ऑफ लाइंग। आगे ना बात समझ में? हो गया क्लियर? अब एक चीज का और ध्यान रखना, इस ऑफ के पहले समवन आएगा यहां पर। आगे ना बात समझ? यहां पर या तो कोई प्रॉपर नाउन आएगा या उसका प्रोनाउन आएगा। एक एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करना। आगे ना बात, और फिर जिस चीज के लिए उसे एक्यूज ठहराया गया है, एक्यूज समवन ऑफ समथिंग। आगे ना बात समझ में? सी एक्यूज्ड हिम ऑफ लाइंग। आगे ना बात समझ? सी एक्यूज्ड हिम ऑफ लाइंग। हो गया क्लियर? बराबर हो गया क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है यहां पर। अच्छा कहां पर? कौन है? क्या लिखा हुआ है? शेफाली श्रीवास्तव। सर मर्डर के पहले आर्टिकल क्यों नहीं लगा? अब आप बड़े गौर से समझ लीजिएगा। यहां पर ध्यान रखना, एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ। आगे ना बात समझ, ध्यान रखना, बड़े गौर से समझने की कोशिश करना। एक बार में मैटर खत्म करूंगा मैं, एक बार में मैटर खत्म करूंगा। ऐसी वर्ब बड़े गौर से सुनना, ऐसी वर्ब जो ऑफ प्रीपोजिशन लेती हैं। क्या लेती हैं? जो ऑफ प्रीपोजिशन लेती हैं, और उनके बाद जो भी नाउन आएगा उनके साथ आप कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ऐसी वर्ब जिनके तुरंत बाद ऑफ प्रीपोजिशन आए। ध्यान रखना, हमेशा ऑफ आता है तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होता है। ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑफ आए, उसके बाद जो नाउन आएगा उसके साथ आप कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आओ मैं क्लियर करता हूं, देखो आपको बड़ा मजा आएगा। आओ हम देखते हैं। देखो अब आप एग्जाम्पल देखो। द गवर्नमेंट वॉज एक्यूज्ड ऑफ इनकम्पिटेंस। देखो यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं है। आगे ना बात समझ में? आर्टिकल का यूज यहां पर नहीं है। बोलिए कंसेप्ट क्लियर है क्या कि आर्टिकल वहां पर क्यों नहीं आया? कंसेप्ट क्लियर है क्या? बोलो हां या ना में जवाब दो। ध्यान रखना, ऐसी वर्ब्स जिनके बाद ऑफ आए। अब आप अगला पॉइंट देखिए, ये यहां पर देखिए, ये लिखा हुआ है द एक्यूज्ड। देखिए और क्या लिखा हुआ है, ये देखिए आप यहां पर द एक्यूज्ड, बराबर है। चलें आगे की तरफ, कोई परेशानी यहां पर? कंसेप्ट क्लियर है? हो गया क्लियर? अब मिस्टर स्मिथ वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। आगे ना तो ऑफ वर्ब हो गई, ये
वर्ब के बाद आपका क्या गया? ऑफ। इसके बाद जो भी नाउन आएगा उसके साथ में आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है? कोई परेशानी यहां पर? आगे की तरफ चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है 46। 46 आपका क्या कह रहा है? इन माई ओपिनियन दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट एंड कैन बी डिपेंडेड। बताइए इसमें क्या गलती है? In my opinion, this boy is very honest and can be depended. कंसेप्ट क्लियर करिए। कहां पर एरर है बताइएगा। अरे यार ये लाइक वाइक तो किया करो, सर कहते हैं कम से कम लाइक तो किया करो तुम लोग। आगे ना बात समझ में, पढ़ तो आप लेते हो, आप लोगों पे क्या लाइक करा ही भी नहीं आता क्या? हाँ, पढ़ने तो आप लोग बैठ जाते हो, आप पे क्या लाइक तक करा ही नहीं आ पाता क्या? थोड़े लाइक ही कर लिया करो, ठीक है कि नहीं, चैनल के लिए सर के। आप लोग आते हो, आप लोगों को इतना टाइम देते हैं, सर अपना प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, कम से कम उसके उनके चैनल के लिए कम से कम इतना तो किया करो, ठीक है कि नहीं? कि पढ़े अपना काम निकाला और ये जा रहे हैं, है ना? थोड़ा बहुत तो होना चाहिए आप लोगों के अंदर। अगला पॉइंट है यहां पर, इन माई ओपिनियन दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट एंड कैन बी डिपेंडेड। अब देखिए आप कौन से पॉइंट पर हैं हम लोग। डिपेंड सही है। अब आप देखिएगा, हम डिपेंड पे खेल खेलेंगे, हम डिपेंड को क्लियर करेगा। आगे ना बात समझ में होगा क्लियर? अब आप पहले एक चीज को समझिए कि एक होता है डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन, और एक होता है अपॉन। राइट? निर्भर होना। राइट? समझ लीजिए पहले दोनों में अंतर के, ऑन कब होगा, अपॉन कब होगा, और यहां पर अपॉन क्यों आएगा। ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं। यहां पर अपॉन क्यों आएगा? बेटे ये इंग्लिश है, आगे ना बात समझ में हो गया क्लियर? ये इंग्लिश है, ये ऐसे हाथ में नहीं आएगी, ठीक है? अब आप आगे आ जाइए। मैंने पढ़ाया हुआ था, आप लोगों को क्लास में पढ़ाया हुआ था, लेकिन मेरी एक आदत है कि आपको मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो कुछ एक नया कंसेप्ट पढ़ाता हुआ चला जाता हूं। आगे ना बात समझ में, इस बार शायद कुछ नया ही चल रहा होगा आप लोगों के लिए। यहां आया इन माई ओपिनियन दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट एंड कैन बी डिपेंडेड। तो डिपेंड ऑन और अपॉन है आपका। राइट? तो ध्यान रखना, डिपेंड ऑन समथिंग एंड अपॉन आपका समवन। राइट? डिपेंड अपॉन समवन। आगे ना बात समझ में, मतलब जैसे मैंने कहा मैं दूध पर जीवित हूं, तो आई डिपेंड ऑन मिल्क, आई डिपेंड ऑन मिल्क। आगे ना, और मैं मेरे पिता पर आश्रित हूं, तो डिपेंड अपॉन माई फादर, डिपेंड अपॉन माई फादर। मैटर खत्म हो गया। एक मैटर खत्म। लेकिन यहां पर अपॉन, अब आप देखना, इन माई ओपिनियन दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार है,
एंड कैन बी डिपेंडेड अपॉन। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? यहां डिपेंड अपॉन का सेंस क्या जा रहा है? अगर कहीं हम इसका दूसरा मीनिंग देखें डिपेंड अपॉन का, डिपेंड अपॉन, तो इसको अगर कहीं हम इसका दूसरा मीनिंग देखेंगे तो वो होता है रिलाय ऑन या अपॉन। अब आप देखिएगा, चलो हम डिक्शनरी में देखते हैं। मतलब भरोसा करना, आगे ने बात समझ। डिपेंड अपॉन मतलब रिलाय ऑन। अब हम देखते हैं कि यहां पर क्या सिचुएशन जा रही है, देखते हैं। चलो, ये आया डिपेंड, ये देखिए सबसे पहला पॉइंट तो इसमें एक चीज और ये ध्यान देने लायक चीज है, डिपेंडिंग ऑन। सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना कि डिपेंड का जो यूज है, डिपेंड का जो यूज है वो कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते, राइट? कभी भी यूज मत करना। नंबर फर्स्ट पॉइंट हो गया, कंसेप्ट क्लियर? एक। अब अगले पॉइंट पर बात करता हूं। ये आ जाइए आप, यहां पर आ जाइए। ये देखिए यहां पर क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है डिपेंड ऑन और अपॉन समवन। ये देखो ये लिखा हुआ है रिलाई ऑन। आगे ने बात, रिलाई ऑन समवन एंड बी एबल टू ट्रस्ट देम, मतलब उस आदमी पर भरोसा किया जा सकता है। तो डिपेंड अपॉन इस वजह से वहां पर आया है। आगे ने बात समझ, इस वजह से वहां पर डिपेंड अपॉन आया है। आगे ने बात समझ में हो गया क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां पर? चलें आगे की तरफ। अब ये चीज बार बार आ रही है, आप देख रहे होंगे कि डिपेंड के बाद टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी है और मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी है। मैं डेली सोचता हूं कि कल आपको बताऊंगा, कल आपको बताऊंगा, कल आपको बताऊंगा। एक्चुअली चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, आगे ना बात समझ में, तो एक दिन पूरा टाइम लेना पड़ेगा मेरे लिए ये बताने में कि टू के बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म कब आता है, टू के बाद मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कब आती है, और टू के बाद हैव वी थ्री कब आती है, और उनके सेंस क्या क्या होते हैं। आगे ना बात समझ में क्लियर है? कोई परेशानी यहां पर? नंबर फर्स्ट डिपेंड, डिपेंड का यूज आप कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। डिपेंड ऑन समथिंग, आई डिपेंड ऑन मिल्क, डिपेंड अपॉन समवन, depend upon someone, I depend upon my father, right? Now third one depend, आगे ने बात समझ। Now third one depend upon और on और upon something और someone, मतलब rely on मतलब भरोसा करना। तो यहां पर जो सेंस जा रहा है, ये देखिए आप यहां पर जो सेंटेंस जा रहा है, इन माई ओपाइंग, मेरे विचार से दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट। जब ऑनेस्ट है ना तभी तो उस पर रिलाई ऑन मतलब डिपेंड अपॉन। आगे ना बात समझ में? अब बोलिए कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिएगा अब आप। जल्दी बोलिए हाँ या ना में, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूं। अगला पॉइंट है मेरा, द अर्थ विल लिव इन इज एनवेलप्ड ऑन ऑल साइड्स, ऑन ऑल साइड्स बाय एयर। एरर बताइए बेटा इसमें, क्या एरर कौन सी जगह पर है? बताइए बेटा इसमें एरर कौन सी जगह पर है? इसमें एरर बताओ, एरर कहां पर है?
the earth we live in is enveloped on all sides by air. No, Priyanka, you're wrong here. Envelope from no. देखिए, अब एक फ्रेज होता है, सुनो आप, यहां पर आप लोग गलत हैं। ये एक फ्रेज है, इसका ये होता है फ्रेज आपका फ्रॉम ऑल साइड्स, ऑल साइड्स। आगे ना बात समझ में, ये क्या होता है, एक फ्रेज होता है। आगे ना बात समझ में, क्या होता है, फ्रेज होता है, फ्रॉम ऑल साइड्स। ये क्या, एक फ्रेज है, मतलब सभी दिशाओं से, चारों तरफ से। आगे ना, आपने प्रीपोजिशन बिल्कुल सही लगाई, एग्जाम के हिसाब से 1 नंबर हो गया, बिल्कुल सही काम किया, आप लोग बिल्कुल गलत नहीं है। व्हाट, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को आपको ये समझाना है कि एक्चुअली फ्रेज ये है। आगे ना, एनवेलप तो इन भी ले लेता है बेटे, क्या ले लेता है, ये तो इन प्रीपोजिशन भी ले लेता है। आगे ना बात समझ में, व्हाट, यहां पर तो ये सीधा एक फ्रेज है। क्या चीज है ये, फ्रेज है। ऑन ऑल साइड नहीं बेटे, फ्रॉम ऑल साइड्स। कंसेप्ट क्लियर है, कोई परेशानी यहां पर, मतलब चारों दिशाओं से, चारों तरफ से। हो गया कंसेप्ट क्लियर। आगे की तरफ देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है यहां पर, सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स इन्वॉल्व्ड इन द स्कैंडल आर रिक्वायर्ड टू अपीयर टू द इन्वेस्टिगेशन कमेटी। क्लियर हो गया, फ्रॉम ऑल साइड्स। आगे ना बात समझ में, आप लोग क्या सोच रहे थे कि एनवेलप फ्रॉम, आगे ना बात समझ में, हो गया क्लियर। आगे देखते हैं, द अर्थ वी लिव इन, आगे ना बात समझ में, लिव इन, लिव ऑन नहीं बेटा, गलत लिखा था आपने, किसने, क्या नाम है, राय बेटे, नहीं बेटे, लिव ऑन नहीं है ना। आगे ना बात समझ में, लिव इन, द अर्थ विल लिव इन, लिव इन का मतलब रहता है रहना। आगे ना बात समझ में, है ना, जैसे मैंने बोला आई लिव इन शिवपुरी, द अर्थ विल लिव इन इज एनवेलप्ड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय एयर। अब आगे देखता हूं मैं, सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स involved in the scandal are required to appear to the investigation committee। बेटे एरर यहां पर है, ये देखिए आप, यहां इन्वेस्टिगेशन कमेटी, आगे ना बात समझ में, जो जांच समिति है। आगे ना, अब जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी होगी बेटे, वो लिविंग होगी हमेशा। कैसी होगी, लिविंग होते हैं, क्योंकि इसमें लोग बाग बैठते हैं। आगे ना बात समझ में, आदमी ही बैठेगा कमेटी में, कौन बैठेगा कमेटी में, आदमी ही बैठेगा। ऐसा थोड़ी है कि गाय आके बैठ गई, कोई भी नहीं बैठ सकता, है ना। तो यहां पर ये टू का यूज गलत है, आपको यहां पर काय का यूज करना पड़ेगा, बिफोर। बिफोर का मतलब क्या है, सामने, राइट। अब देखिए आप, सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स, इसका मतलब है सेवरल, सेवरल का मतलब अनेक, प्रोमिनेंट फिगर्स का मतलब है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। क्या होता है बेटा, प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। क्या लिखा हुआ है सौरभ जैन, ये सर, फिर इसमें इज आएगा, है, आर आना, व्हाट इज दिस, क्या लिखते हो बेटे। आगे की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, आर कैसे आ जाएगा यहां पर, क्लॉज पढ़े हैं क्या आपने कभी। सौरभ जैन पहले तो ये बताओ कि क्वेश्चन कौन सा कर रहे हो, आगे ना बात समझ में, क्वेश्चन आप कौन से नंबर का कर रहे हैं, आगे ना बात समझ में, तब बात करिएगा आप मेरे से। आप यहां की बात कर रहे हैं या यहां की बात कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन को सही लिखा करो। डोंट वेस्ट माय टाइम एज वेल योर, अपना भी बर्बाद नहीं, मेरा भी बर्बाद नहीं। क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है बेटे। आगे की तरफ देखते हैं, सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स, सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स, सेवरल, सेवरल के बाद जो नाउन आ गया वो आ गया क्या, मतलब सभी गणमान्य नागरिक। आगे ना बात समझ में, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध, इन्वॉल्व्ड इन, शामिल हुए, द स्कैंडल, आगे ना बात। अब यहां से यहां तक ये क्या, सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स। अब इसकी वर्ब कहां पर आई है, ये आई है, आर रिक्वायर्ड, आगे ना,
सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स इन्वॉल्व इन द स्कैंडल, जो इन्वॉल्व हैं, जो शामिल हैं, आर रिक्वायर्ड मतलब मांगे गए हैं, आर रिक्वायर्ड सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स, ये पूरा का पूरा एक क्लॉज बनाए यहां से लेके यहां तक, नाउन क्लॉज बनाए, इसके बाद आगे ना बात समझ में क्लियर है, एक सेंटेंस है पूरा, आर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कौन है, सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स, आगे ना यही है रिक्वायर्ड, आर रिक्वायर्ड टू अपीयर, अपीयर टू नहीं, आगे ना बात समझ, यहां पर क्या हो जाएगा, बिफोर, बिफोर का मतलब है सामने, मतलब जो जो जिन जिन की जरूरत है उनको कहां पर बुलाया गया है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी के सामने बुलाया गया है। फोर्टी 47 वाला बेटा, 47 में क्या प्रॉब्लम है सौरभ बेटा, सौरभ सर फिर इसमें इज आएगा या आर आना है, बेटे देखो पूरा का पूरा, देखो बेटा मेरी बात को समझो, एक मिनट, अभी मैं क्लियर करूंगा, एक मिनट रुकना है ना सौरभ, वेट करना बेटा मेरा, है ना, तो ये पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, ठीक है ना। अब आप देखिएगा यहां पर, तो सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स इन्वॉल्व इन द स्कैंडल आर रिक्वायर्ड टू, तो क्या हो जाएगा, टू की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, बिफोर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बिफोर आ जाएगा, राइट। अब इनका क्वेश्चन है यहां पे, द अर्थ वी लिव इन इज, बेटे जी एक्चुअली ये यहां से यहां तक, सौरभ समझने की कोशिश करना बेटे, ये यहां से यहां तक नाउन क्लॉज का सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है, क्या चीज है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है, और ध्यान रखना क्लॉज जब पूरा सेंटेंस होता है और उसकी जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि तुमने जो पूछा, मतलब अभी तुमने मेरे से क्वेश्चन पूछा है ना, तो मैंने कहा व्हाट यू आस्क्ड मी, यू आस्क्ड मी, तुमने जो मुझसे पूछा, तुमने जो मुझसे पूछा सही है या सही नहीं है, आगे ना बात समझ, इज नॉट आपका राइट, आगे ना बात समझ, तो ये क्या बना यहां से लेके यहां तक बेटे, ये बना बेटे पूरा का पूरा सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब, आगे ना बात समझ में, हो गया क्लियर, कोई परेशानी यहां पर, सौरभ जैन कंसेप्ट क्लियर है बेटा। देखो अब आप यहां से, द अर्थ वी लिव इन, द अर्थ वी लिव इन, पृथ्वी हम जिस पर रहते हैं, इज एनवलप्ड, आगे ना बात समझ में, घिरी हुई है, आगे ना बात समझ में, फ्रॉम ऑल साइड्स बाय एयर, हो गया कंसेप्ट क्लियर। चलें आगे की तरफ, चलो कल मिलूंगा, बराबर है सौरभ, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है बेटे, क्लॉज पढ़ना पड़ेंगे बेटे, नाउन क्लॉज है वो, ठीक है कि नहीं, है ना बेटे, नाउन क्लॉज होता है ना, नाउन क्लॉज में ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांसिटिव वर्ब होती है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होता है, कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब होता है बेटा, आ रही ना बात समझ में, और आपका ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन होता है, और केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन, बेटे नाउन क्लॉज के ये 5 फंक्शन होते हैं बेटे, कितने होते हैं, 5 फंक्शन होते हैं बेटे नाउन क्लॉज के, आगे ना बात समझ में, एक होता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांसिटिव वर्ब जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं वो, सेकंड होता है बेटा कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, आगे ना बात समझ में, हो गया क्लियर, बराबर, कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, आगे ना बात समझ में, केस इन अपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ठीक है कि नहीं, सी यू टुमारो बेटा, ठीक है कि नहीं। चलो अब कल कुछ टॉपिक बदलें क्या हम लोग, क्या अभी चलने दें, चलो कल का कल से देखेंगे।